वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम। शिष्यात, वही शिष्य बनाने लायक है, योग्य है। अपि इमम सर्वम पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पे वह शिष्य बना सकता है जिन्होंने इन वेगों को संयमित कर लिया हो अपना। ये 6 वेग जो हमने बात की, फिर हमने इन 6 वेगों को कैटेगराइज किया। वाच मन वचन का है, मन वचन और काय, 3 चीज बोलते हैं ना, बॉडी माइंड एंड स्पीच। मन वचन का है। मन के वेग कौन कौन से हैं? मन का एक तो मन के वेग है, और एक जो क्रोध है ये भी मन से उत्पन्न होता है, तो इसलिए क्रोध वेग। तो मनसा वेगम और क्रोध वेगम ये मन के वेग है, मन के वेग। और वाचो वेगम ये वाणी का वेग है। और जो शरीर के वेग है, काय, शरीर के वेग कौन कौन से हैं उसकी हमने चर्चा की कल। जीव वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम, ये शरीर के वेग हैं, शरीर के वेग हैं। ऐसे कैटेगराइजेशन हमने की थी, जीवा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम। जीवा वेगम मतलब जीवा का वेग, उदर मतलब बेली, पेट, और फिर है जनेंद्रियों का वेग, जेनाइटल्स का वेग। 6 प्रकार के वेग की बात हो रही थी यहाँ पे। तो हमने कल जीवा वेगम पर चर्चा की कि किस प्रकार जीवा का वेग अत्यधिक शक्तिशाली होता है। इस वेग पर संयमित करना इस वेग को, ये एक साधक का के लिए अनिवार्य है अगर अपनी साधना में आगे बढ़ना, कृष्ण भक्ति की साधना में। अगर किसी ने जीव वेग को कंट्रोल कर लिया, जीवा जीत लिया हो, तो उसने समझ लीजिए सारी इंद्रियों को जीत लिया। और जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया, अगर जीवा पे नहीं जीत पाया, जीवा को के वेग को नहीं जीत पाया, तो वो जितेंद्रिय नहीं कहला सकता, ऐसा हमारे आचार्य बोल रहे हैं। तो जीवा वेगम का हमने सॉल्यूशन बताया कि भगवान का उच्चिष्ट, भगवान को जो भोग लगा हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करना, और इस जीवा से सतत कृष्ण नाम लेना, कृष्ण के नाम गुण लीला गायन करना। यही 2 मार्ग है जिससे हम इस अत्यधिक शक्तिशाली जीवा के वेग को हम नियंत्रित कर सकते हैं। रामानुजाचार्य पद्यावली में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, द्विजा स्त्रीणम भक्ते मृदुनी विदुराणे ब्रजगवाम। द्विज स्त्रीणाम, जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान के लिए प्रसाद भेजा। जब भगवान भूखे थे कृष्ण बलराम, उन्होंने अपने सखाओं को भेज दिया था। तो जो द्विजों की पत्नी थी, जो ब्राह्मणों की पत्नी थी, जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम जाओ, अभी हम व्यस्त हैं यज्ञ करने में। तो वो उनकी पत्नियों के पास गए थे, ब्राह्मणों की पत्नी का, कि कृष्ण बलराम आए हैं, उनको भूख लग रही है, हम प्रसाद मांगने आए हैं। तो फिर सारी जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, भगवान के लिए अनेक प्रकार की प्रसाद टोकरी में भर भर के अपनी पतियों की अनुमति लिए बिना वो कृष्ण बलराम के पास गई थी और उन्होंने प्रसाद दिया था। तो द्विजा स्त्रीणाम, द्विजों की पत्नी ने भगवान कृष्ण को बड़े प्रेम से प्रसाद दिया। विदुरण्य ब्रजगवाम, विदुराणे, और जो विदुर जी की पत्नी थी, भगवान ने दुर्योधन का न्योता स्वीकार नहीं किया, विदुर जी की पत्नी का भगवान ने न्योता स्वीकार किया प्रसाद के लिए, और बड़े प्रेम के साथ विदुर जी की पत्नी ने भगवान को प्रसाद दिया था। व्रजगवाम, और जो व्रज की जो गायें हैं, ये पद्यावली में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, जो व्रज की गायें हैं
वो बड़े आनंद के साथ भगवान को अपना दूध देती हैं, भगवान दूध पीते हैं डायरेक्टली। भगवान ब्रज की गायों के स्तन से डायरेक्टली भगवान दूध पीते थे। दधी क्षीरे सख्युस्फुटः, और जो ब्रज की गायें हैं वो दही खीर भगवान के लिए उससे बनता था। और स्फुटः स्फुटः मुष्टहु, और उन्होंने सुदामा जी भगवान के लिए चिपिट स्फुटः स्फुटः मुष्टहु सूखे चावल लाए थे और भगवान को भोग लगाया था, और भगवान ने स्वीकार किया था सुदामा जी के चावल को। यशोद्यास्तनन, और यशोदा मां का स्तन का पान किया भगवान ने। स्तन्य व्रज युवती दत्ते, और जो व्रज की युवतियां हैं वो रोज अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाती थी भगवान। जो गोपियां हैं, जो व्रजांगनाएं हैं, और भगवान स्वीकार करते थे इसको, बड़े प्रेम से स्वीकार करते थे। यथा आसीत अमुदस्तम इमं उपहारे अपि कुरुताम। हे कृष्ण, जिस प्रकार आप इन सब के प्रेम से अर्पित हुए भोजन को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार आप हमें भी, जो हम आपको भोग लगा रहे हैं इस प्रसाद का, इसको आप स्वीकार कीजिए और प्रसन्न हो जाइए हमारी इस भेंट से, इस प्रसाद के भेंट से प्रसन्न हो जाइए। ये पद्यावली में रूप गोस्वामी इस श्लोक को लिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपनी भेंट, कोई भी प्रसाद भगवान को, जो प्रसाद होता है उसको हम अर्पित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं भगवान को। तो इस प्रकार हम अपनी जीवा के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं भगवान को भोग लगा के। अब आज हमने जीवा का वेग हमने पढ़ा था कि जीवा की जो इच्छा है रसना प्राप्त करने की, रसज्ञ रसना, जीवा रस प्राप्त करना चाहती है। हमने 6 प्रकार के रस पढ़े थे, चर्चा की थी किस प्रकार ये 6 प्रकार के रस की लालसा रहती है जीवा को, उसे बोलते हैं जीवा वेगम। अब जीवा वेगम और उदर वेगम दोनों कनेक्टेड है एक्चुअली। जीवा वेगम और उदर वेगम दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है। जीवा वेगम में हम अपनी रसना को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन उदर वेगम में हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने पेट को भरना चाहते हैं। उदर वेगम अपने पेट को भरना चाहते हैं, हाँ, उदर को भरना चाहते हैं, इसे बोलते हैं उदर वेगम। हाँ, अब जो जीवा वेगम है, आपने कोई स्वादिष्ट भोजन देखा और आपका एक मन ललचा रहा है किसी व्यंजन से, तो जनरली जीवा वेगम एक के प्रति होता है, एक वस्तु के प्रति होता है। लेकिन जो उदर वेगम होता है, ये तो बहुत प्रकार के व्यंजनों के प्रति, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी सारा खा लूं, मतलब खाने का जो वेग है, उदर का जो वेग है, इसे बोलते हैं उदर वेगम। तो जीवा वेगम तो एक 2 प्रकार के व्यंजनों के प्रति होता है, लेकिन जो उदर वेगम होता है वो बहुत सारे व्यंजनों के प्रति होता है कि सभी कुछ खा लूं। हाँ, अच्छा, जो जीवा वेगम संतुष्ट करता है, तो उससे उसका उदर वेगम भी संतुष्ट हो जाता है। जो ज्यादा जो खाएगा जीवा वेगम के कारण, जो जीव का वेग है उसको संतुष्ट करेगा, तो पेट भी संतुष्ट हो जाएगा। जो उदर वेग है वो भी संतुष्ट होगा, क्योंकि वो खा रहा है, स्वाद लेके खा रहा है प्रसाद। लेकिन इसी प्रकार जो अपनी उदर का जो वेग है, जो उसको संतुष्ट करता है, उसके जीवा का वेग भी और बढ़ जाता है। जीवा का वेग और बढ़ जाता है उसका। क्योंकि जब भूख लगती है किसी को और उसको, तो वो
कुछ भी मिल जाए, वो जीवा वेगम भी उसके साथ साथ चलता है। जिसको भूख लगती है उसको कुछ भी दे दो, वो बड़े आनंद के साथ खाता है। जीवा वेग भी उसके साथ साथ उसको बढ़ा देता है। ये उधर वेग जीवा वेग को बढ़ा देता है। अच्छा, जीवा वेगम में आप जरूरी नहीं है कि आप अनहेल्दी चीज खाएं। आप स्वास्थ्यवर्धक चीजें जीवा में, आप जीवा वेगम जब होता है तो आप स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं खा सकते हैं और साथ साथ अपने जीवा वेग को भी संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब उदर वेग होता है तो आप ये नहीं देखते कि ये स्वास्थ्य, इससे मेरी हानि होगी या स्वास्थ्य मेरा अच्छा रहेगा। वो हमेशा जो उदर वेग होता है वो कहीं बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। उदर वेग, पेट का जो भूख का जो वेग है वो कहीं बीमारियों को उत्पन्न कर देता है, जैसे डायबिटीज या और भी अनेक जो ज्यादा खाने से होती है। ज्यादा खाने से जो बीमारियां होती हैं वो उदर वेग में होती है। जीवा वेगम में आप जीवा को संतुष्ट कर रहे हैं और ठीक है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि आपको बीमारी लगे। लेकिन उदर वेगम तो इतना स्ट्रांग है कि इससे आप कहीं बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं हमारा शरीर। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो उदर वेगम की डेफिनेशन क्या बोली श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, उदर वेगम क्या है? अत्यंत भोजन प्रयास द्वारा, जब हम अत्यधिक प्रयास करते हैं भोजन की प्राप्ति के लिए, हम भोजन की प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं कि भोजन हमें मिले। अत्यधिक, जब अधिक एफर्ट करते हैं, जब हम विद ग्रेट एफर्ट्स अगर हम भोजन को उपलब्ध कराते हैं अपने लिए, तो उसको बोलते हैं उदर वेगम। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने ये डेफिनेशन दी है अपने भाष्य में, भक्त्यालोक में, जो उनका भाष्य है उपदेशामृत पर। अत्यंत भोजन प्रयास द्वारा ये। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं उदर वेगम के बारे में? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने भाष्य में लिखते हैं, उदर वेग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उदर वेग अनेक समय जीव वेगेरा, ये सहचर, ये सहचर है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं जो हमारे उदर का वेग है ये हमारे जीवा के वेग का साथी है, सहचर है उसका ही दोनों दोस्त हैं। उदर वेग और जीवा वेग एक साथ उत्पन्न होते हैं जनरली, या एक वेग जब उत्पन्न होता है तो अपने साथ दूसरे वेग को भी उत्पन्न करा देता है। किसी को उदर वेग है तो अपने साथ साथ वो जीवा वेग को भी उज्जवलित मतलब प्रज्वलित कर देगा, जीवा वेग को भी प्रज्वलित कर देगा अगर उदर वेगम है। तो उदर वेग अनेक समय ही जीवा वेगेर यही सहचर, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे सहचर है ये। उदर वेग ग्रस्त व्यक्ति अधिकांश समय रोग विशिष्ट, जो उदर रोग वेग से ग्रस्त है व्यक्ति, जो उदर वेग के वशीभूत है जो व्यक्ति, अधिकांश प्राय देखा गया है वो अनेक बीमारियों से ग्रस्त रहता है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं रोग विशिष्ट, ये उदर वेग रोग को उत्पन्न करता है। अधिक भोजन चेष्टा करीते गीले नाना प्रकार संसारिका असुविधा उपस्थित है। और कह रहे हैं जो अत्यधिक प्रयास करता है भोग के लिए या भोजन के लिए, चेष्टा करता है, करीते गीला नाना प्रकार संसारिका असुविधा, नाना प्रकार की असुविधा होती है उसको, संसार नाना प्रकार की डिस्टर्बेंस असुविधा को उसको आमना सामना करना पड़ता है। नाना प्रकार की असुविधा के कारण आती है उसको, उसके सामने जो उदर की वेगों के वशीभूत है,
उदर के वेग ये वशीभूत है। भोजन वो भोजन का दास बन जाता है। भोजन जो उदर वेग का दास है, यहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, नाना प्रकार की चेष्टा असुविधा, नाना प्रकार की जो चेष्टा करता है उसको असुविधा का सामना करना पड़ता है। और वो इस प्रकार वो उपस्थ का वेग, उपस्थ के वेग का भी दास बन जाता है। जो उधर के वेग का दास है वो समझ लीजिए उससे क्या होता है, जीवा के वेग और प्रज्वलित हो जाता है, जीवा का वेग। और क्या होता है, और उसी लाइन में, एक ही लाइन में है ना, जीवा उदर और जनेंद्रियां उपस्थ। तो जब उदर का वेग उत्पन्न होता है तो वो जीवा का वेग को प्रज्वलित करता है, बड़ा वर्धन कर देता है, और वो उपस्थ का दास भी बन जाता है। वो साधक अपने जनेंद्रियों का दास बन जाता है। ये उदर वेग के कारण होता है, ये उसको दास बना देता है। अपने जनेंद्रियों को भी वो संयमित नहीं कर पाएगा अगर अपने उदर के वेग को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तो वो जनेंद्रियों का भी दास बन जाता है, जेनाइटल्स का दास बन जाता है। अब एक बहुत महान ऋषि हुए हैं, उनका नाम, वो महाराष्ट्र के ऋषि हैं, महाराष्ट्र के ऋषि हैं। ये लिखते हैं कि कैसे हम अपनी जो हम खाएं उसको रेगुलेट, कैसे, रेगुलेशन का क्या मतलब है कि भगवान ने गीता में बोला है ना, अत्यहारा प्रयायश्च, मतलब भगवान ने बोला है रेगुलेटेड ईटिंग और रेगुलेटिंग स्लीप के बारे में भगवान ने गीता में बोला है ना। तो अत्यधिक इसको रेगुलेट कैसे करें, रेगुलेट कैसे करें, भगवान रेगुलेटेड खाना खाओ, रेगुलेटेड स्लीप, रेगुलेटेड एंटरटेनमेंट, इसको कैसे रेगुलेट कैसे करना है। ये जो आचार्य हैं महाराष्ट्र के, ये लिखते हैं, इनका नाम है नीलकंठ चतुर्धर। ये महान आचार्य, इन्होंने, ये संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, वैष्णव थे, नीलकंठ चतुर्धर। इन्होंने पूरी भागवतम को, पूरी महाभारत को इन्होंने मंत्र के रूप में भाष्य दिया। महाभारत का मंत्रों, संस्कृत के मंत्रों के रूप में इन्होंने महाभारत को पढ़ अपने कमेंट्री दी, भाष्य दिया इन्होंने। और इन्होंने भागवत पर भी मंत्रों के रूप में इन्होंने भागवत पर भी कमेंट्री दी। और इन्होंने जो ऋग्वेदों के मंत्र हैं, जो ऋग्वेदों के मंत्र हैं, उन ऋग्वेदों के मंत्रों में से इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया। ऋग्वेदों के मंत्र से इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं को, जो भागवत में लीलाएं दे रखी है, इन्होंने ऋग्वेद की मंत्रों से भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रकाशित किया। और उन्होंने रामायण, पूरी रामायण भी इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों से प्रकाशित की। मंत्रों के कैसे ऋग्वेद में भगवान कृष्ण और राम की लीलाएं दी हुई हैं। इन्होंने, इतने बड़े महान आचार्य थे। तो ये रेगुलेटेड ईटिंग के बारे में, कैसे हम अपनी रेगुलेटेड ईटिंग के बारे में ये लिख रहे हैं। और इसको, ये जो नीलकंठ चतुर्धर हैं, इसको, इनको शिला प्रभुपाद भी कोट करते हैं। शिला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर भी अपने चैतन्य चरितमिता के कई तात्पर्यों में इनका नाम मेंशन करते हैं, नीलकंठ चतुर्धर जी का। इतने महान आचार्य हुए हैं। तो ये क्या डेफिनेशन देते हैं, ये कहते हैं कैसे अपनी जो भोजन को रेगुलेट कैसे करना है, जो हम खाते हैं, जो हमें जो भूख लगती है, उदर वेग को कैसे रेगुलेट करना है, अपनी ईटिंग को कैसे हमें रेगुलेट करना है। आहार हित मित मेधयाशनम, आहार कैसा होना चाहिए,
हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हम आहार इसलिए ना खाएं कि हमारे भूख लग रही है बहुत तेज, उधर वेग के कारण आहार तो हम अत्यधिक खा लेंगे। तो आहार को रेगुलेट करने के लिए तो क्या करना है? आहारो हित मित मेधाशनम। आहार कैसा होना चाहिए? हितकारी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए शरीर के लिए। जो आहार है वो क्या होना चाहिए? हितकारी होना चाहिए। दूसरा लिख रहे हैं मित। मित मतलब मॉडरेट होना चाहिए, जितना पर्याप्त, जितने की आवश्यकता है उतने ही काम चलाएं, अत्यधिक न कम न ज्यादा। हाँ, तो मित मतलब होता है मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। और तीसरा बता रहे मेधाशनम, मेध्याशनम, शुद्ध होना चाहिए आहार, शुद्ध। मेध्याशनम मतलब शुद्ध, मतलब भगवान को भोग लगाया होना चाहिए। बिना प्याज लहसुन के भगवान को जो भोग लगाते हैं, जो प्योर बन जाता है, वो जो प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। तो तीन चीजें बोल रहे हैं आहार के बारे में। हितकारी होना चाहिए, मित मतलब मॉडरेट होना चाहिए, और मेध्यासनम प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए आहार हमारा। इनके बारे में आप बोल रहे हैं ये। तो हित मतलब शरीर और मन के लिए हितकारी होना चाहिए। अगर प्याज लहसुन खाएंगे तो हमारा मन उत्तेजित होगा। हम मांस मदिरा या मछली खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए कई बीमारियां उत्पन्न कर देगा। तो शरीर और मन के लिए जो हितकारी है, ऐसा हमें आहार ग्रहण करना चाहिए, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। और तो अब और ये लिख रहे हैं कि कैसे हम नीलकंठ ये लिख रहे हैं कि हम को शास्त्रों से ले रहे हैं, ऋग्वेद के मंत्रों से ले रहे हैं कि सायं प्रातः मनुष्याणाम भोजनम वेद निर्मितम, कि हमें दिन में 2 बार ही आहार लेना चाहिए, बस 2 बार से अत्यधिक आहार नहीं लेना चाहिए। एक तो सायं सुबह, प्रातः सुबह सुबह हमें आहार लेना चाहिए। मनुष्य नाम भोजनम वेद निर्मित। एक तो शाम को, सायं मतलब संध्या के समय, शाम को, और एक सुबह, बस सायं प्रातः मनुष्य नाम, सारे मनुष्यों को भोजनम वेद निर्मितम, भोजन को हमें लेना, ग्रहण करना चाहिए। एक तो सुबह मतलब अराउंड ब्रंच के टाइम, मतलब 9 से 12 बजे के बीच में, और एक शाम को सनसेट, सूर्यास्त से पहले, केवल 2 ही लेना चाहिए। ना अंतर भोजन कुर्यात, बीच में हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, कह रहे ना अंतर भोजन कुर्यात, बीच में हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। एक सुबह और एक शाम को, बस। बीच में आप कुछ बहुत ही लाइट स्नैक्स कभी कभी ले सकते हैं, अदरवाइज ये क्लियर बोल रहे हैं ऋग्वेद के मंत्रों से, ये आचार्य बोल रहे हैं सायं प्रातः मनुष्यनाम भोजनम वेद निर्मितम, भोजन शुद्ध भोजन को बना के हमें लेना चाहिए। न अंतर भोजन कुर्यात, बीच में कुछ नहीं लेना चाहिए हमें। न अंतर भोजन कुर्यात अग्निहोत्र समो विधि, जिस प्रकार अग्निहोत्र यज्ञ करना अनिवार्य होता है हर ब्राह्मण के लिए। प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ करता है कोई ब्राह्मण प्रतिदिन, उसी प्रकार सारे मनुष्यों को केवल सुबह शाम प्रसाद ही लेना चाहिए, इस प्रकार अग्निहोत्र यज्ञ होता है ब्राह्मण के घर। और बीच में कुछ नहीं लेना चाहिए। ये तो हमें क्या करना है, हमें ट्वाइस अ डे खाना है, बस ट्वाइस अ डे हमारा भोजन होना चाहिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो लिख रहे हैं कि उनका नाम ही पड़ गया ट्वाइस अ डे प्रोफेसर, डॉक्टर हैं वो। उन्होंने बोला कि कई बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं केवल अगर हम 2 ही बार भोजन लेते हैं, बस 2 बार मॉडरेट अमाउंट में।
तो यहां पे लिख रहे हैं जो मॉडरेट अमाउंट में लेता है, लिखा है मीठा शिव सात्विक आहार। सात्विक आहार वो है जिसको मॉडरेट अमाउंट में लिया, पर्याप्त मात्रा में लिया जाए, जितना शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त है उतना ही लिया जाए, ना कम ना ज्यादा, जितना पर्याप्त है शरीर के लिए उसको सात्विक आहार बोलते हैं, उसको सात्विक आहार बोलते हैं। सात्विक आहार वो है जिसको मॉडरेट अमाउंट में लिया जाए, जितना जरूरत है शरीर के लिए। अब सबों की अपनी अपनी अपने अपने लेवल्स हैं, थ्रेशोल्ड है सबका अपना अपना जरूरतों की, लेकिन पता होता है खुद को कि कितना कितना भोजन हमें लेना चाहिए। तो कह रहे हैं मितः, मॉडरेट अमाउंट में लोगे आप तो वो सात्विक आहार कहलाता है। राजसा पूर्ण भोजना, और राजसिक आहार वो होता है जो पूरा पेट भर के जो आहार लेता है वो राजसिक हो गया, वो रजोगुण बढ़ाएगा आपके शरीर, रजोगुण बढ़ा देगा। जो पूरा पेट भर के नहीं लेना चाहिए प्रसाद, वो भी बताएंगे कि आधा भोजन से भरा होना चाहिए, 1/4 पानी से या दूसरे लिक्विड से भरा होना चाहिए, और 1/4 हवा के लिए छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए 1/4 हम अपने पेट को, ताकि हवा जाए, हवा का संचालन हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन जो मॉडरेट इस प्रकार का जो आहार लेता है, मित मतलब मॉडरेट, वो सात्विक आहार है। जो पूरा पेट भर के भर लेता है अन्न से या सॉलिड फूड से, सीरियल से या जिससे भी भरता है, उसको राजसिक आहार बोलते हैं। और जो पूरा पेट भरने के बाद भी और अधिक खाता है तो उसको तामसिक आहार बोलते हैं, उसको तामसिक आहार बोलते हैं। तो इसलिए वेदों में आता है यत्तु वा आत्म संहितम अन्नम तत् अवति, क्या हमें उतना ही आहार लेना चाहिए जितने आहार में हमारे जीवन की रक्षा हो जाए, हमारे प्राणों की रक्षा हो, उतना ही हमें आहार लेना चाहिए। यत्तु वा आत्म संहितम अन्नम तत् अवति। और अगर हम उससे ज्यादा लेंगे, तन्ना हिनस्ति यत् भूयो हिनस्ति तत्, तो वो हमें इतना ही आहार लेना चाहिए जितने हमारे प्राणों की रक्षा हो। और अगर हम उससे अत्यधिक आहार लेते हैं तो हमें वो हिनस्ति, वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा, वो हमें हार्म करेगा, वो हमारे लिए हानिकारक होगा। और अगर हम कनियो ना तदवती, और उससे कम लेंगे, जितना जरूरत है उससे कम भी लेंगे, तो वो भी हमारी फिर प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी। हमारे प्राण की रक्षा उतनी ही हो पाएगी जितना पर्याप्त है, जितना पर्याप्त उसको चाहिए। उसके लिए अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको अन्न लेना है, उससे अधिक लेंगे तो हानिकारक है, उससे कम लेंगे तो आपके प्राण आपके शरीर में नहीं ठहर पाएंगे, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा ये शतपथ ब्राह्मण उसमें लिखा हुआ है शास्त्र में। तो इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत साहिब ठाकुर अब कैसे इस जीवा के वेग को हमें कंट्रोल करना है, प्रश्न ये आता है। आहार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो उदर का वेग है, जो उदर का जो वेग है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत साहिब ठाकुर इस बारे में लिख रहे हैं कि कृष्ण प्रसाद सेवा यू कृष्ण व्रता एकादशी, हमें कृष्ण को अर्पित करना चाहिए प्रसाद, और उस प्रसाद को इस रूप में लेना चाहिए कि वो हमारी सेवा है, सेवा के रूप में हमें प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। हमें केवल जीवा वेगम और उदर की भूख लग रही है बहुत तेज, इसलिए हमें प्रसाद नहीं ग्रहण करना, हमें प्रसाद को इस प्रकार ग्रहण करना है कि जिस प्रकार सेवा है, वो हमारी सेवा है भगवान के प्रति,
वो सेवा है, सेवा के रूप में हमें प्रसाद को ग्रहण करना है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं, कृष्ण प्रसाद सेवा, वो सेवा के रूप में हमें कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अगर हमने कृष्ण का प्रसाद, ऑपुलेंट कृष्ण प्रसाद लेना चाह रहे हैं हम, और अत्यधिक खा रहे हैं कृष्ण प्रसाद, चाहे वो कृष्ण को भोग लगा हुआ क्यों ना हो, तो वो हमारे उदर वेग की कैटेगरी में आ जाएगा या जीवा वेग की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसलिए जब भी प्रसाद हमें उपलब्ध हो, भगवान की कृपा हो, मिले प्रसाद के रूप में, तो हमें उसको सेवा के रूप में प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए कि ये भी भगवान कृष्ण की सेवा है, कृष्ण प्रसाद सेवा। या हाँ, तो इससे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने उदर वेग को और अपने जीवा वेग को भी साथ ही साथ। और कृष्ण व्रत एकादशी, और एकादशी व्रत में हमें निराहार रहना चाहिए। कोई फलों के साथ कर सकता है केवल, या केवल कोई पानी के साथ कर सकता है। बेस्ट तो है कि बिना पानी के निर्जल ही करे हर एकादशी, लेकिन नहीं तो पानी के साथ कर ले, नहीं तो केवल दूध और थोड़े से फल ले ले। कोई कुकिंग नहीं होनी चाहिए उस दिन, कुकिंग नहीं होनी चाहिए। एकादशी आदि पालने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, एकादशी का पालन करने से कृष्ण सेवा प्रवर्तित, क्योंकि हम ज्यादा समय कृष्ण सेवा करना चाहते हैं उस दिन। भोजन पकाना फिर खाना, उसमें समय व्यर्थ ना करके, नष्ट ना करके, हमें कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए। कृष्ण सेवा प्रवर्तित, जब हमारी कृष्ण की सेवा की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि जब हम कृष्ण सेवा करते हैं तो हमें भूख की चिंता नहीं रहती। किसी दिन हमारी सेवा बढ़ जाती है कृष्ण भगवान की प्रचार करने के लिए, या और भी कई सेवाएं हैं कृष्ण की, अध्ययन करना है हमें, नोट्स बनाने हैं कृष्ण की सेवा के लिए, तो उसमें भी हमें फिर भूख नहीं लगती। आपने देखा होगा जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, भूख नहीं लगती। इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण सेवा प्रवर्तित है। जब हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है कृष्ण सेवा में, कृष्ण सेवा की हमारी प्रवृत्ति मतलब हमारी इंक्लिनेशन होती है कृष्ण सेवा करने, तो उदर वेगा निवृत्ता हया, तो इसी से उसकी निवृत्ति होगी, उदर वेग को वो कंट्रोल कर पाएगा, संयमित कर पाएगा, नियंत्रित कर पाएगा, निवृत्ति हो जाएगी उदर वेग से। इस अगर हम इन कृष्ण प्रसाद सेवा, कृष्ण प्रसाद को सेवा के रूप में ग्रहण करें, एकादशी का पालन करें नियमित रूप से, और कृष्ण की सेवा में हमारी प्रवृत्ति बढ़े दिन प्रतिदिन। जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, कृष्ण सेवा में हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो स्वयं अपने आप ये उदर वेग हमारा नियंत्रित हो जाएगा, संयमित हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो समरी ये है, मॉडरेट ईटिंग, संयमित आहार, युक्त आहार, विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु, जो गीता का श्लोक है, युक्त आहार हो, युक्त हो, मॉडरेट हो, रेगुलेटेड हो। तो रेगुलेटेड हमने क्या रेगुलेटेड का क्या अर्थ है, कैसे रेगुलेटेड हो, आधा जो पेट का जो उदर का जो भाग है, आधा हमें अन्न से भरना है, 1/4 हमें पानी से या दूसरे दूध से या जो भी पानी से लिक्विड से भरना है, और 1/4 हमें हवा के लिए छोड़ देना है। पूरा खाना नहीं है पेट भर के, 1/4 हमें हवा के संचालन के लिए छोड़ देना है। ये है युक्त आहार, ये है सात्विक आहार। तो इसलिए युक्त आहार, मॉडरेट ईटिंग। और फिर हमने डिस्कस किया कि दिन में 2 बार से अत्यधिक हमें आहार नहीं लेना चाहिए, 2 बार ही लेना चाहिए। एक तो प्रातः और एक शायन, शाम के समय सूर्यास्त से पहले।
और एक सुबह 9 बजे और 12 बजे के बीच। 9 बजे। हाँ, और उसके बाद हमें केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। जो कृष्ण को भोग ना लगे उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इससे हमारा उदर वेग कंट्रोल होगा। और हमें एकादशी के दिन, जो महीने में 2 बार एकादशी आती है, हमें उसका नियमित रूप से पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से भी हमारी मदद होगी और इवन हमारे शरीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो अनिवार्य है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। तो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, उसमें हमें ठीक से उसका पालन करना चाहिए। और फिर हमने 1/4 केवल हमें छोड़ देना चाहिए खाली अपने पेट में। और फिर ये है कि हमें खाना खाने के बाद, अब पोस्ट मील आहार लेने के बाद हमें तुरंत बैठना नहीं चाहिए। उससे तंद्रा आएगी। तंद्रा मतलब निद्रा आएगी, हमें लेजी बन जाएंगे। हम एकदम आहार लेने के बाद अगर हम बैठ गए तो तंद्रा आ जाएगी, हमें लेजीनेस हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। तो इसलिए, और अगर हम प्रसाद लेने के बाद, आहार लेने के बाद कुछ देर तक हम चले और उसके बाद आके लेट गए और सो गए, उससे हमारे शरीर उससे ठीक है, हमारे शरीर ज्यादा पुष्ट हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, हम फैटी हो जाएंगे, हमारा वेट बढ़ जाएगा, जिससे अनेक बीमारियां जन्म लेंगी। फिर आके शयन नहीं करना कि कुछ देर एक्टिविटी की और फिर आके लेट गए, वो भी नहीं करना। तो क्या करना है, तुरंत प्रसाद लेने के बाद बैठना नहीं है, और उसके बाद कुछ क्रियाएं करके फिर शयन करना भी सही नहीं है। पोषण तो करेगा हमारे शरीर को, लेकिन वो ज्यादा पोषित हो जाएगा शरीर, मतलब फैट बढ़ जाएगा, उसका चर्बी बढ़ जाएगी उसके शरीर में। और तीसरा, अगर वो भोजन लेने के बाद थोड़ी देर वॉक करे, अराउंड 50 कदम या 100 कदम, तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, शास्त्र बोलते हैं। अगर उसको अपनी आयु बढ़ानी है तो प्रसाद लेने के बाद कुछ देर तक चलना चाहिए प्रसाद लेने के बाद, तो उसकी आयु बढ़ती है। और इस प्रकार लेकिन दौड़े ना, अगर वो दौड़ता है प्रसाद लेने के बाद तो समझ लो मृत्यु उसके पीछे दौड़ रही है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। मृत्यु उसके पीछे दौड़ रही है अगर वो प्रसाद लेने के बाद दौड़ लगाता है। दौड़ना नहीं चाहिए हमें प्रसाद लेने के बाद, हमें वॉक करना चाहिए 50 कदम 100 कदम, उससे हमारी आयु बढ़ेगी। और हमें तुरंत भी बैठना नहीं चाहिए, उससे हमारी लेजीनेस बढ़ जाएगी। और हमें कुछ क्रियाएं करके फिर शयन नहीं करना चाहिए प्रसाद के बाद, उससे हमारी शरीर की चर्बी, हमारा कफ प्रकृति बढ़ जाएगी। कफ मतलब उसके शरीर का वेट बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा उसके शरीर का। और इस प्रकार हमने श्रील प्रभुपाद, गरुड़ जी क्या बोल रहे हैं, गरुड़ जी रामायण में लिख रहे हैं, सभारा सौम्य भर्तव्यो य नरम ना विस्ते। जितना भार एक मनुष्य उठा सकता है उतना ही भार उठाना चाहिए, अत्यधिक भार नहीं उठाना चाहिए किसी को। उसी प्रकार तद अन्नम अपनी भोक्तव्यम जीरत यत् अनामयम, कि जितना पर्याप्त अन्न हो उतना ही उसको अपने पेट में डालना चाहिए, जितना मॉडरेट अमाउंट में डालना चाहिए, नहीं तो कहीं बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ये गरुड़ जी बोल रहे हैं रामायण में, उतना ही वजन उठाओ जितना आप उठा सकते हो। गरुड़ जी ऐसा लिख रहे हैं, मतलब गरुड़ जी के वचन है रामायण में। सभारा सौम्य भर्तव्यो य नरम न अविसिद्ध न वसीदेत, जो जितना भार अगर वो नहीं उठा सकता उतना ही उठाना चाहिए जितनी उसकी शक्ति है।
तद अन्नम, उसी प्रकार उतना ही भोजन करना चाहिए। अपि भोक्तव्यम जीर्यते यत् अनामयम, जिसे खाने से वो बीमार ना पड़े, अत्यधिक खाने से या कम खाने से वो अनेक या कम खाएगा तो जीर्ण हो जाएगा, मतलब बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, या अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए युक्त आहार, भगवान ने गीता में भी यही फॉर्मूला दिया है, युक्त आहार। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो है आधा भोजन, आधा पेट भरो, 1/4 पानी के लिए छोड़ दो और 1/4 हवा के लिए छोड़ दो प्लेट में। वो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। इस प्रकार हम अपने उदर के वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आचार्यों ने अनेक इसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं एक योगी उतना ही खाता है जितनी उसकी भूख शांत हो जाए, उसका आधा खाता है अपनी भूख से। एक योगी को अपनी भूख से आधा खाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के पॉकेट में लिख रहे हैं। और हाँ, और वो ही कह रहे हैं कि 1/4 वो छोड़ देता है पानी के लिए और 1/4 छोड़ देता है हवा के लिए। ये श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के। यही श्रीमद् भागवतम और अनेक शास्त्र हैं, ये रेकमेंड करते हैं। ऐसा रिकमेंडेशन श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अनेक शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आहार तो रिजल्ट क्या है? अगर हम अपने उदर के वेग को कंट्रोल करेंगे तो क्या हो, उसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर हम अपने उदर के वेग को कंट्रोल करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा आहार शुद्ध हो। हम शुद्ध आहार लेंगे तो सत्व शुद्धि, तो हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। हमारा अगर आहार शुद्ध है, मित है, मित हित और मेध्या शयन है। मेध्या शयन मतलब प्योर है हमारा आहार। मित हित मतलब हित करने वाला है, मित मतलब मॉडरेट है उसका अमाउंट, और मेधा शयन मतलब प्योर है, शुद्ध आहार है। तो आहार शुद्ध तो सत्व शुद्धि। रामानुजाचार्य लिख रहे हैं सत्व की शुद्धि होती है, हमारे अस्तित्व की शुद्धि होती है, मतलब हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है, हमारी एग्जिस्टेंस प्योर हो जाती है अगर हमारा आहार शुद्ध है, हित मित और मेधा शयन है। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। तो हमारी स्मृति ध्रुव हो जाती है, दृढ़ हो जाती है हमारी स्मृति। भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण जो हमारी स्मृति में है, जो हम सुनते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, वो हमारी ध्रुव दृढ़ता आ जाएगी उसमें हमारी। हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, भगवान का चिंतन कर पाएंगे। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। ध्रुव, हमारी स्मृति ध्रुव हो जाएगी, हमारा स्मरण भगवान का ध्रुव हो जाएगा, मतलब पक्का हम स्मृति में आ जाएंगे। भगवान के नाम की स्मृति, भगवान के गुण, भगवान के अनेक लीलाओं की हम स्मृति कर पाएंगे। जब हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ेगा, और सत्व गुण कैसे बढ़ेगा? जब हम आहार लेंगे शुद्ध, जब हमारा आहार सात्विक होगा, शुद्ध होगा, हित मित मेधा शयन होगा, तो हमारा सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो हमारी जो स्मृति है भगवान की वो ध्रुव हो जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी उसमें, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी भगवान का भजन करने की। तो इस प्रकार ये हमने आज डिस्कस किया, उदर वेग को डिस्कस किया। अब कल हम उपस्थ वेग को डिस्कस करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। उपस्थ वेग को डिस्कस करेंगे हम कल, जिसके कारण हमें बार बार शरीर मिलते हैं संसार में,
उपस्थ वेग, जनेंद्रियों का वेग, जेनाइटल्स का वेग, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, इस क्लास को। हरे कृष्णा। उपदेशामृत की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा जी, थैंक यू। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत।